महाराज कंस ने अपने सभी राक्षसों को एकत्रित किया और सभी से कहा कि भाई जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन सबका वध कर दो। संतजन कहते हैं पूतना आई बीच में। पूतना कंस से कहती है किसी भी महाराज राक्षस को भेजने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगी सभी बालकों का, सभी बच्चों का मैं वध कर दूंगी महाराज। और पूतना जब कंस से कहती है तो कंस पूतना की बात को स्वीकार कर लेते और पूतना को भेजा गोकुल। समझना, बड़ा सुंदर सा भाव है। बोलो भक्तवर भगवान की हर हर। पूतना कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम आदिशु। पूतना का मतलब क्या है? पू इति नैति इति पूतना, परित्राण इति नैति इति पूतना। समझना, जो लोगों को मारने में दया ना करे उसका नाम है पूतना। जो पवित्र बच्चों को भी खा जाए, जो पवित्र लोगों का भी वध कर दे, उसका नाम है पूतना। और पूतना आई महाराज गोकुल। और पूतना जब आई, कंस ने पूतना को भेजा और जब पूतना आई, संतजन कहते सा खेचरी तदो पेते पूतना नंद गोकुलम। पैदल चल के नहीं आई। पूतना कैसी कही है भागवत में? पूतना की हाइट कही गई है 21 किलोमीटर। कितनी? बिखरे लाल केश, बड़े बड़े नाखून। कोई का नक बड़ा दिखे नहीं, समझी जाओ पूतना का गुण है। नहीं तो रिश्तेदार होगा यार। सच्ची, ये भागवत के 3 श्लोकों में पूतना के रूप को बताया। बिखरे केश, कभी खुले बाल नहीं होना, लाल केश। संतजन कह रहे हाइट 21 किलोमीटर और भयंकर पूतना। रामायण में सुरपणखा थी न, भागवत में पूतना थी, है ना। और दोनों ने कपट किया और जो कपट के साथ भगवान के पास गया उसने भगवान ने कभी उनको नहीं देखा महाराज। पूतना गई। सा खेचरी तदोप्यते पूतना नंद गोकुलम। साखर, सा का अर्थ गगन, खर विचरण महाराज, खर का अर्थ गगन और सा का अर्थ विचरण करते हुए पूतना गोकुल गई। और जब गोकुल गई तो गोकुल में आकर इसने अपना रूप बदल लिया। रूप कैसा बदला? इसने मायावी रूप धारण किया, अपने आप को खूब सुंदर बना लिया। और इतना सुंदर बना लिया कि ब्रजवासियों ने पूतना को देखा तो ऐसे देखा जैसे मानो स्वयं कमला माता, कमलापति भगवान से मिलने जा रही हो महाराज। ब्रजवासियों को पूतना कैसी दिखी? जैसे कमला मैया, कमलापति नारायण से मिलने जा रही हो। अच्छा, ब्रजवासियों को पूतना समझ में नहीं आई कि राक्षस नहीं है। पूतना पर लट्टू हो गए ब्रजवासी, पूतना पर लट्टू हो गए। हमारा संतजन कहते लक्ष्मी जी आ गई, कमला माता आ गई। पर सुनना, अब दुनिया की नजर में कितने अच्छे हो जाओ, भगवान कृष्ण की नजर में अच्छा होना चाहिए। जो उनकी नजर में अच्छा होता है वो दुनिया के लिए अच्छा हो जाए। ब्रजवासी पूतना पर लट्टू हो गए। यशोदा मैया के महल में जब पूतना आई तो यशोदा मैया ने पूतना को भगवान के पास जाने से नहीं रोका, क्योंकि सब प्रसन्न थे पूतना पर भगवान को तो पता है नहीं कि ये पूतना है। अच्छा, एक विशेष बात, एक भाव ये भी समझना आप लोग, ब्रजवासियों को पूतना जो राक्षसी थी वो अच्छी क्यों लगी? लट्टू क्यों हो गए? क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं वो सबको वैसा ही समझते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं ना वो सबको अच्छा समझते हैं, और जिन लोगों के मन में बुराइयां हैं ना उनको सब बुरे लगते हैं। जिसकी दृष्टि सुंदर है उसके लिए सृष्टि सुंदर है। मंदिर में चोर जावे तो कहीं देखेगा और भगत जाएगा तो। दुर्योधन से कहा भगवान ने किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला, कुछ अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। और युधिष्ठिर जी महाराज से कहा जाओ आप किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढो, इनको कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि खुद अच्छे थे। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूतना आई और पूतना रूप बदल कर आई। ब्रजवासियों को लगा ये तो कमला माता। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी अच्छे थे और वो अच्छे थे इसलिए उन्होंने पूतना को भी अच्छा समझा। अरे जो राक्षसी में भी राक्षसी को भी अच्छा समझ ले। इतने सीधे सरल ब्रजवासी थे और इतने सीधे सरल ब्रजवासी थे, इतने सरल महाराज वृंदावन वासी थे, तभी तो भगवान श्री कृष्ण इनके यहाँ प्रकट हुए थे। जो भोले लोग होते हैं उनके घर में तो भगवान आता है।
तो यहाँ ब्रजवासियों के साथ तो पुतना ने छल किया, तो ब्रजवासी समझे सही है, पर परमात्मा को तो पता है ना अंदर से कितना अच्छा और कितना बुरा है। वो कितना बर्तन बाहर से कितना ही साफ कर लो, जब तक अंदर से साफ नहीं होगा तब तक वो बर्तन किसी काम का नहीं है। कढ़ाई आप कितनी साफ कर लो बाहर से, अंदर से साफ नहीं करी तो कोई मतलब नहीं कढ़ाई से साफ करवा को। और अगर कढ़ाई को भीतर से साफ कर लिया, हलवाई बना लो, फिर भी साफ कर लिया तो फिर खीर बना लो, फिर साफ कर लिया तो दाल बना लो, कुछ भी बना लो, पर भीतर से साफ होना चाहिए। उसी प्रकार पात्र, जिस प्रकार पात्र भीतर से साफ किया जाए तो काम आता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा, महाराज हमारा मन पवित्र होना चाहिए। बाहर से दुनिया क्या ही समझे, पर मेरा कृष्ण मुझे अच्छा समझना चाहिए महाराज, बस। और उनकी नजरों में अच्छा बनना है, और उसे सब पता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम आरती में क्या कहते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। मतलब क्या है, वो पूर्ण है और वो अंतर्यामी है, वो आत्मा की बात पढ़ता है, आत्मा को जानता है। और कुछ लोग कहते ना कुण देखे आत्मा जाने आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा कोई देखे ना देखे पर उसको सब पता है क्या हो रहा है। इसलिए महाराज दुनिया से मत डरो, कर्मों से डरो और उस भगवान से महाराज, क्योंकि सब कुछ क्षमा कर देंगे पर वो कभी क्षमा नहीं करेगा। बोलो भक्त और भगवान। पूतना ने छल किया कपट के साथ, ब्रजवासियों ने देखा कि लक्ष्मी है, ठीक है, ब्रजवासियों को तो महाराज कह दिया कि और लट्टू हो गए ब्रजवासी, पर कृष्ण को तो पता है कि कपट लेकर आई है। और कपट लेके आई, जैसे ही पलने के पास गई भगवान ने आंखें बंद कर ली, नहीं देखा। कपटी लोगों को भगवान कभी नहीं देखता है। और ध्यान देना, पुतना को भगवान ने नहीं देखा। यशोदा मैया ने पुतना को पलने के पास जाने से रोका नहीं। और भगवान की आंख बंद करने के 14 कारण है भागवत में। कितने कारण है? पहला कारण यह है कि जो कपट लेकर परमात्मा के पास जाता है उसको भगवान कभी नहीं देखता है। इसलिए जैसे हो वैसे भगवान के पास जाओ कि मैं बुरा हूं भगवान, आपको पता है, तो आप मेरी भक्ति स्वीकार करो, मैं बुरा हूं फिर भी तेरा हूं, और अगर मैं अच्छा हूं तो भी द्वारिकाधीश आपका हूं महाराज। मैंने दान किया तो भी आपका हूं, और नहीं किया तो भी आपका हूं, और मैंने पुण्य किया तो भी आपका हूं, और बुरा किया तो भी, मैंने व्रत किया तो भी आपके हैं, और व्रत नहीं भी हुआ तो भी आपके हैं। और अपना सब कुछ जो भगवान को समर्पित कर देता है, अच्छा बुरा सब, भगवान फिर उसे सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं महाराज। तो यहाँ कहा है क्या, पुतना आई, पुतना ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवान ने इसे देखकर आंखें बंद कर दी। पहला कारण यह कि कपट लेकर आई। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जब पुतना आई तो भगवान सोच रहे हैं इतने भाव से आई है कि दूध पिलाऊंगी, पर फिर भी जहर लेकर आई है, जहर भी पिलाऊंगी, कौन है इतने भाव से आई है? तो ध्यान में देखा तो ये तो राजा बलि की छोरी, नाम क्या था? रत्नमाला। और रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा तो मन में भाव आया था, ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं उस पर अपनी ममता उल्हेड़ती। और जब वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, इसी रत्नमाला के मन में भाव आया, अरे ऐसा बेटा होता तो दूध में जहर देके, भगवान ने कहा दोनों भाव स्वीकार कर लेंगे, दूध भी स्वीकार कर लेंगे और जहर भी स्वीकार कर लेंगे माता। और यही रत्नमाला अगले जन्म में वकी बन के आई, वकासुर की बहन, जिसका नाम हुआ पूतना। इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद की। तीसरा कारण क्या है? भगवान कभी भी कपटी लोगों को नहीं देखते हैं, भगवान तो हमेशा भक्त को देखते हैं। किसको देखते हैं? भक्त को। और जब भक्त को देखते हैं तो भगवान ने देखा कि तो कपट लेकर आई है, और भक्त महाराज भगवान तो आंखें बंद ही कर लेते हैं। पुतना आई, और पुतना ने जो भगवान पलने में झूल रहे हैं उन योगेश्वर कृष्ण को उठाया। जैसे कोई नाग, जहरीले नाग को रस्सी समझ के उठा ले, जैसे कोई जलते हुए अंगारे को बुझी हुई राख समझ के उठा ले, उसी प्रकार पूतना ने भगवान द्वारिकाधीश को साधारण सा बच्चा समझ के उठा लिया। पर बाद में ठा पड़े ये तो नाग है, बाद में पता लगा ये तो आग है, और बाद में पता लगा ये साधारण बच्चा नहीं है, ये तो त्रिलोकीनाथ है। भगवान ने जहर पिया, दूध पिया, पुतना के प्राणों को भी पी गए। बोलो भक्त और भगवान की हर हर। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिकं करददातु कियद्दिनम्।
इसी बीच नंद बाबा मथुरा गए थे और मथुरा में कर देकर, जैसे आपको पता होगा राजा और महाराजा में अंतर होता है। राजा कौन? जो 1000 गांव का राजा हो। कितने गांव का? 1000 गांव का जो मालिक है वो राजा, और जो 10,000 गांव का मालिक है वो महाराजा, और 1,00,000 गांव का जो मालिक है उसे सम्राट कहा जाता था, और 7,00,000 गांव का जो मालिक होता था उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था महाराज। तो नंद बाबा राजा थे, और संत जन कहते हैं कंस मथुरा का महाराजा था। तो राजा महाराजा को कर दिया करते थे। तो नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए थे। बाद में आकर पता लगा पूतना आई थी। पूतना की अंतिम क्रिएश थी नंद बाबा और ब्रजवासियों ने मिलकर की। बोलो भक्त और भगवान की।